Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. BCom Sem 1 as per NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका बीकॉम में पूरा न्यू सिलेबस आ चुका है, जिसमें आज हम स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 अनवेरियस स्टडी 2 देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम फार्मूलास देखेंगे, जितने भी फार्मूला सब कवर कर लेंगे। मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ सबसे पहले। ये आपकी इंडेक्स है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिस्प्रेशन, ठीक है, थोड़े थियरिकल टॉपिक भी हैं प्लस प्रैक्टिकल टॉपिक भी। थियोरी में वही रहने वाली है, आप उसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन याद रख लीजिए, या तो फिर उसके एडवांटेज लिमिटेशन दी गई है तो आप वो कर लीजिए। जब एग्ज़ाम होगी उसके पहले हम थियोरी बताएंगे कि आपको क्या क्या रीड करनी है। अभी सिर्फ सम पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल प्लस थियोरी है तो सम पे फोकस ज़्यादा कीजिए। आपके प्रैक्टिकल रहने वाले रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वेज एंड कुर्टोस, स्टेम एंड लीफ डायग्राम एंड बॉक्स प्लॉट डायग्राम। डायग्राम तो आपके आने के चांसेस कम रहते हैं, बाकी इतने टॉपिक आपके आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसमें रेंज सबसे छोटा टॉपिक है। हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करने, या तो फिर हायर ऑब्जर्वेशन में से लोअर ऑब्जर्वेशन माइनस करने, तो आपको रेंज मिल जाएगा। अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के लिए दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है फॉर्मूला, कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, जो फॉर्मूला चेंज होने वाला है Q3 प्लस Q1/2, ठीक है, वो आपका फॉर्मूला रहने वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 रहने वाला है। ठीक है, फिर मीन डेविएशन पे आते हैं। जैसे हमने अनवेरियस स्टडी 1 में मीन फाइंड किया था, सेम उसी तरीके से मीन फाइंड करने हैं, पर थोड़े चेंज हो चुके हैं। थीटा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, बार के अंदर है x माइनस x1, x1 माइनस एक्स बार अपॉन में n। बार के अंदर क्यों रखा गया? अगर माइनस की वैल्यू होगी तो बाहर आके प्लस हो जाएगी, अगर प्लस रहेगी तो प्लस ही रहने वाली है, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, उसके लिए बार में उसमें हम क्या करते हैं, सिग्मा f करते थे, यहाँ पे सिर्फ i जुड़ गया, सब फॉर्मूले में आ गए। उसमें हम एफ डी करते थे तो इसमें आएगा FIDI, वैसे सिर्फ बाजू में i जुड़ गया, बाकी फॉर्मूले सेम ही है सब में। ठीक है, जब हम सम करेंगे तब हम डीप में समझेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस नहीं हुआ है। पर आप अभी इतना मान के चलिए, जैसे हमने अनवेरियस स्टडी 1 में जो फॉर्मूले हमने मीन के लिए देखे थे, सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूले, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं, बाकी सबके सब फॉर्मूले सेम ही है। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 अनवेरियस स्टडी 1 आपके बेसिक क्लियर हैं, तो ये चैप्टर आपको इजी पर लग सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्मूला है सिग्मा FI, बार के अंदर x1 माइनस एक्स बार अपॉन n। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर मीन है तो मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे आएगा, सिर्फ रूट के अंदर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन एक हमारा ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है। रूट के अंदर सिग्मा x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n रूट के अंदर। फिर सेकेंड फॉर्मूला है सिग्मा x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपको बुक में देखने को मिलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमें ये देखने को मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है s अपॉन में एक्स बार इंटू 100। पहले x के अंदर 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर x बार से डिवाइड होगा, तो आपको CV मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करें तो फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला रहने वाला है s इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है,
ऑल्सो रिटर्न एज वी यूज फॉर द फाइंड द मीन। जब मीन फाइंड करेंगे हम डिफरेंट टाइप से, सब स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला चेंज हो। अगर एक्सआई से फाइंड किया तो ऐसा हो जाएगा। अगर अगर क्लास अनडिफाइंड है, फिक्स्ड नहीं है, तब ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला दो में से एक आएगा। जब हम डीप में देखेंगे, जब सम की ओर जाएंगे, तब हम समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, कुछ भी नहीं है। अगर सिग्मा रूट के अंदर सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर, और सेम है आगे वाला, सिर्फ पीछे चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, बस उतना ही माइनर चेंज है। अगर हमने x माइनस ए किया है मीन ढूंढते समय, डिफरेंस इक्वल टू x माइनस ए किया है, तो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ होगा। जो रूट के अंदर सिग्मा d1 स्क्वायर अपॉन ए माइनस डी का होल स्क्वायर, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा d1 स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा d अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। जब डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हमारे लिए ये फॉर्मूला का एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करते थे। यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन है, सेम ही रहने वाला है। मैंने आपको बताया था जैसे एफ, उसमें हम सिग्मा एफ डी करते थे, सिर्फ यहाँ पे आई लग जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ए प्लस ए, ठीक है। फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमें डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, वहाँ पे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। एस इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एफ आई, इन बॉक्स के अंदर x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, और रूट के अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई एन का होल स्क्वायर। जब हमने डी आई इक्वल टू एक्स आई अपॉन माइनस ए किया है, तब हमारे लिए ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सेम ही है, ऊपर का नीचे लिखा है, बाजू में सिर्फ उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x इक्वल टू सिग्मा एफ, रूट के अंदर सिग्मा एफ आई, बॉक्स के अंदर x1 माइनस एक्स बार मीन का स्क्वायर अपॉन n, और s इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन रूट के अंदर स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई एन का होल स्क्वायर। वैन डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई सी इज टेकन, आपको सी पता होगा क्या है, तब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे फॉर्मूले। अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम देखते हैं। फॉर्मूले अब हमारे सिर्फ रहे पॉइंट नंबर 3 वाले, ठीक है। बाकी फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। बाकी जैसे जैसे डीप में जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर सॉल्व होते जाएगा, वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी समझ में आते रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बताया गया हमें, और गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर 2016 में ये पूछा भी गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोएफिशिएंट वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, अभी मैंने आपको बताया S अपॉन में एक्स बार इंटू 100, ठीक है। अब प्लेयर A के बारे में हम बात करेंगे, उसके हमें क्या चाहिए, S चाहिए होगा और एक्स बार की वैल्यू चाहिए होगी। हमें एवरेज पॉइंट बताया गया है, यानी कि वो मीन ही हुआ हमारा, तो A के लिए हमारा 200 आ चुका है। अब वेरिएंस, वेरिएंस किसका 2 गुना होता है, यानी कि S का स्क्वायर वेरिएंस रहता है, यानी कि वेरिएंस इक्वल टू कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। यहाँ पे 36 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो हमें 36 मिलेगा, यानी कि S हमारे लिए ये रहा 6। वैसे ही B के लिए S हमारा रहेगा 4 और एक्स बार रहेगा 160, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में CV फॉर प्लेयर A, फॉर्मूला हमारा ये है S डिवाइड में एक्स बार
इंटू 100। तो एस हमारे लिए था 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200। 600 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू आ गया हमारा 3। ओके, वैसे ही CV फॉर प्लेयर बी इक्वल टू एस अपॉन में एक्स बार इंटू 100 अपॉन में 4 160 इंटू 100 400 डिवाइडेड 160, ये 2.5 में भी आएगा। यस 2.5, यानी कि प्लेयर नंबर बी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है ए के मुकाबले। तो यहाँ पे हम नीचे ऐसे नोट्स में लिख भी सकते हैं, अगर लिखते हो तो वेल एंड गुड है। आपको अगर 50 आउट ऑफ 50 मार्क है तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पेपर में चेक होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको नीचे लिखने की आदत है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 1। अब इलिस्ट्रेशन 2 देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, तो इलिस्ट्रेशन 2 देखते हैं हम। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, वैल्यूज पुट डाउन करते हैं सबसे पहले। Obtain coefficient of mean deviation and coefficient of quartile deviation from the following frequency distribution। गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर 2017 में पूछा हुआ है, यानी कि हमें इस इलस्ट्रेशन में सबका सब फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज नोट डाउन करते हैं, एक ही समय में सबका सब फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन XI कहेंगे उसको। 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 तक है हमारा, ठीक है। फिर बात आई फ्रिक्वेंसी, जिसको हम FI बोलते हैं, ठीक है। FI 2, 6, 20, 60, 86, 30 एंड 6। सिग्मा FI हमारा आया 210। हम उसमें सिर्फ F बोलते थे, यहाँ पे सिर्फ I लग जाता है पीछे, ठीक है। FI सबसे पहले हमें क्या बोला है, ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, उसके ऊपर से मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। अब मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, वो उसमें रहता था। पर यहाँ पे सिर्फ आई लग जाएगा तो सिग्मा FI XI हो जाएगा, ठीक है। तो FI XI इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, 6 इंटू 3.5 21, 4.5 इंटू 20 इक्वल टू 90, 5.5 इंटू 60 330, 86 इंटू 6.5 559, 30 इंटू 7.5 30 इंटू 7.5 225 and 6 into 8.5 51। सिग्मा FI XI का हमारा टोटल आया यहाँ पे 5 प्लस 21 प्लस 90 प्लस 330 प्लस 559 प्लस 225 प्लस 51 1281 हमारा यहाँ पे टोटल आया है। तो मीन हमें फाइंड हो जाएगा 1281 डिवाइडेड बाय n 210, यानी कि 210 यानी कि 6.1, ठीक है। मीन हमें मिल चुका है 6.1, यस राइट है। फिर मीन डेविएशन की बात आई। अब मीन डेविएशन हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, मीन डेविएशन अब हम कैसे फाइंड करेंगे।
हमें एक्स आई यूज़ किया है, तो हमारे लिए हमारा फॉर्मूला रहने वाला है ये, यानी कि सिग्मा एफ आई बार के अंदर x1 माइनस एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, ये हमारे लिए फॉर्मूला रहने वाला है। हम यहाँ पे एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे बार के अंदर x माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स आई के जो भी वैल्यू है उसको मीन में से भाग करेंगे। तो हमारा एक्स बार है 2.5, एक्स वाई में से माइनस एक्स बार माइनस 6.1, माइनस में वैल्यू आई माना के तो वो वैल्यू अपोअप प्लस में हो जाएगी 3.6, 3.5 माइनस माइनस 6.1 2.6 आई। ओके, फिर 4.1 1.6, 5.5 0.6, 6.5 0.4, 7.5 1.4 और 8.5, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 2.4। अब हमें इसके अंदर f मल्टीप्लाई करेंगे, तो f मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एफ आई कह लीजिए, एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू 3.6। ठीक है, कैसे करने वाले हम, 1 मिनट तो एक्सप्लेन कर दूँ। 2 इंटू 3.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 इंटू 3.6 यानी कि 7.2, 2.6 इंटू 6 यानी 15.6। ओके, 1.6 इंटू 20 32, 0.6 इंटू 60 यानी कि आएगा 36, 86 इंटू 0.4 4 गड़बड़ है क्या, 86 इंटू 0.4 34.4, 1.4 इंटू 30 42, 2.4 इंटू 6 14.4। सिग्मा एफ आई बार के अंदर x1 माइनस एक्स बार, उसका टोटल आया 7.2 प्लस 15.6 प्लस 32 36 34.4 42 14.4, यानी कि 181.6। ठीक है, 181.6 एन है हमारा 210 डिवाइड में 210, तो हमें मिल जाएगा 0.864, जो राउंड ऑफ करके 0.87 हमारा हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम क्या बताया गया है हमको, ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ मीन। मीन डेविएशन हमने ढूंढ लिया, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन ढूंढेंगे। ठीक है, मीन के ऊपर से मीन डेविएशन आएगा, फिर आएगा हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन। ठीक है, मीन के ऊपर से मीन डेविएशन ढूंढा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन ढूंढेंगे। मीन डेविएशन की जो भी वैल्यू आई उसको एक बार से डिवाइड करना पड़ेगा। यस, ठीक है, यानी 0.864 को हम डिवाइड करेंगे 6.1 से। 0.864 डिवाइडेड बाय 6.1 यानी हमें मिला है 0.141। ओके, हम 3 पॉइंट ही कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे चेंज आएगा। मेरा 6 आ रहा है तो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमारे फॉर्मूला रहने वाला है, सबसे पहले हमें सी एफ फाइंड करनी पड़ेगी। सी एफ फाइंड करने के बाद ही हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब Q1 का फॉर्मूला है 1 इंटू एन डिवाइड में 4। ओके, Q1 का फॉर्मूला ये है, और उसका जो भी आएगा वो हम जैसे मीडियन फाइंड करते थे वैसे ही। एंड Q3 का रहने वाला है 3 इंटू एन अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। तो सी एफ हम फाइंड करते हैं 2, फिर 2 + 6 यानी कि 8, 8 + 20 28, 28 इंटू 60 88, 88 इंटू 86 174, 174 इंटू 30 204 एंड 210। ओके, मिल चुकी है। अब Q1 फाइंड करते हैं। Q1 फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, n है हमारा 204 डिवाइडेड बाय 4, 210 डिवाइडेड बाय 4, 52.5। ठीक है। अब ये इंक्लूड कहाँ पे हो रहा है हमारा, 88 में हो रहा है। ठीक है, 88 में होएगा। जहाँ पे भी ये वैल्यू हो रही है, जा रही है, 28 से तो बड़ी है। ठीक है, यानी कि किसके अंदर आ रहा है 52.5, 28 के अंदर तो नहीं आएगा, 88 से छोटी है, तो यहाँ पे वो कंसीडर की जाएगी। यानी कि Q1 हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, वैसे ही 3 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 4 157 आएगा। 210 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 157.5। ठीक है, वैसे 157.5 वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, 88 तो छोटी है, 174 के अंदर इंक्लूड होगी, तो 6.5 हमारा लिए रहेगा Q3। ओके, Q3। अब हमारे लिए कुछ रहा नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें चाहिए थे Q1 और Q3। Q1 हमारे लिए है 5.5 एंड Q3 हमारे लिए है 6.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं। अगर करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलता है। Q3 माइनस Q1/2 यानी कि 6.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD बोल सकते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो 6.5 माइनस 5.5 अपॉन 6.5 प्लस 5.5 1/12 आ चुका है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 1/12। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऐसे ही हमें सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे थोड़े माइनर, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ओके, तो गाइस ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद कॉर्टोइस एंड सीक्वेंस देखेंगे। उसके बाद हमारा वीडियोस बच जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी आपका बच जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।